मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों। कैसे हैं आप लोग? हैं ठीक है ना? आज तो मौसम थोड़ा अच्छा है, पानी भी बरस रहा है। पानी का आप लोग मजा ले रहे होंगे। एंजॉय करें और पढ़ते रहें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा खुशियां रहें, आनंदित रहें और हंसते रहें और हंसाते रहें। लगातार शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से पढ़ते रहें, क्योंकि जीवन में पढ़ाई ही आपको आगे ले जाएगी। जीवन में अगर कोई सम्मान का अगर कोई तरीका है उचित रूप से, तो वो शिक्षा ही है। शिक्षा ही आपको ज्ञान देगी। कल आपकी गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ी भी बोलते हैं। आप अपने गुरु का सम्मान करें, क्योंकि गुरु ही वो होता है जो हमें ज्ञान देता है। प्रथम गुरु आपकी माँ है और सेकेंड गुरु आपके पिताजी हैं। आप उनका सम्मान करें और जीवन में आनंद रहें। तो पढ़ते रहिए। चलो हम लोग फिर एक बार पुनः शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। लेकिन कल हमने को पढ़ाया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, ठीक है। तो कल आपको हमने पढ़ाया था कि इंट्रोगेटिव वाक्य जो होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। एक शुरू होता है सहायक क्रिया से और एक शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से। ये आपको हम विस्तार से पढ़ा भी चुके हैं आप लोगों को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, इनको आप विस्तार से पढ़ लीजिए, हर चीज को समझ लीजिए। क्योंकि पढ़ाई जिस प्रकार इंजीनियर कई पार्ट्स को जोड़कर एक गाड़ी बना देता है, उसी प्रकार हम लोग भी कई शब्दों को, कई अक्षरों को और कई वाक्यों को जोड़कर एक पूरा सेंटेंस या एक पूरा पैराग्राफ या पूरी किताब बना देते हैं। तो आप डरिए नहीं, बस आप उस शब्द का अर्थ समझिए, उस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे वाक्य बनता है, इन सबको ध्यान में रखिए। और डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं हैं। आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान होने जा रही है। बस आप पढ़ते रहिए नियमित, है ना। कहते नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। यदि रस्सी के रगड़ने से पत्थर पे या शिला पे निशान बन सकते हैं, तो क्या हम लोग रोज पढ़ेंगे तो क्या पढ़ाई नहीं आएगी? क्या पढ़ाई आएगी, पर कब? जब हम ध्यान से उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं। तो हमने को पढ़ाया था, नियम नंबर दिखाया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो हम सेड या सेड टू को आस्ट में बोलते हैं तथा कंडीशन इफ का प्रयोग करते हैं। पहले हम कंडीशन डेल लगाते थे, अब हम लगाएंगे इफ। कंडीशन इफ लगाते हैं, वाक्य साधारण बनाएंगे या असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, मतलब कर्ता पहले लाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ाया था आपको कि यदि जो को नियम लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक हो तथा वाक्य क्वेश्चन वर्ड्स मतलब प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू हो कौन होते हैं? जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया, हु है, हुज है, हुम है, विच, कोई भी है क्वेश्चन वर्ड हो, तो सेड या सेड टू को आस्ट में बदलते हैं तथा कंडक्शन वही क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं जिससे वाक्य शुरू होता है तथा वाक्य साधारण बनाते हैं। साधारण मतलब असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं और वाक्य के अंदर में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। तो करते हैं तथा क्वेश्चन मार्क्स जो होता है आपका, क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है, उसको हटा देंगे, ठीक है। ये हम कल पढ़ा चुके हैं, हटा देते हैं, ठीक है। ये वो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इनके एग्जाम्पल देखेंगे। और एक और नियम दिखाया था हमने आपको कि यदि वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो, लेकिन अगर वाक्य में संदेह हो रहा हो, कोई चीज की चॉइस हो, जैसे वह पास होगा कि नहीं,
वह पार्टी में आएगा कि नहीं, तुम ये काम करोगे कि नहीं। तो जब ऐसे वाक हो तो कनेक्शन इफ की जगह हम कनेक्शन वेदर का प्रयोग करते हैं, WHETHER प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, ये नियम। तो 3 नियम को हमने अप्लीफाई थे। आज इसके उदाहरण देखते हैं। तो आप डरिए नहीं, आप बस पढ़ते रहिए और शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़ते रहिए। कम से कम खुद जुड़े और 5 लोगों को और जोड़े, जिससे देश का हर बच्चा, समाज का हर लड़का शिक्षित हो। केवल उसे बुकिश नॉलेज ना हो, बल्कि उसे ये भी ज्ञान हो हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है और क्या अनुचित है, और हमारे जीवन में रिश्तों का क्या महत्व है। हमें उन रिश्तों को निभाना है और आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं हम लोग। आज हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इंट्रोड्यूस सेंटेंस के, ठीक भाई। देखते हैं। राम सेड टू शीला, मतलब राम ने शीला से कहा। why am I helping your sister this time? With you. लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। ठीक है भाई। राम सेड टू शीला, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, वाई एम आई हेल्पिंग योर सिस्टर दिस टाइम विथ यू। ठीक है। तो आपको पता है ये क्या शुरू है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, और हमें क्या बनाना है, डायरेक्ट से इधर बनाना है। तो देखिए समझिए, तो क्या करेंगे हम लोग, हम बन लेंगे राम सेड या सेड टू बोलते आस्ट में, तो राम आस्ट शीला, मतलब राम ने शीला से पूछा। अब यहां पे लिखा है वाई। देखो हमने को पढ़ाया था कि वाई जो होता है क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं और आपके कनेक्शन भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये जो वाई है, यहाँ पे तो वाई क्वेश्चन वर्ड था, अब इसको हम बनाएंगे कनेक्शन। तो राम आस्ट शीला वाई के बाद आप सेकेंड नहीं लाएंगे, अप्लाइन करता तो आई को बदलो राम अनुसार। आपको बताया ना, आई फर्स्ट पर होता है, आई माई मी वी आवर अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। इन्हें बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता अनुसार। ठीक है भाई। तो देखो बदलो उसको, तो आई बोलो क्या हो जाएगा, ही, और एम क्या हो जाएगा, वाज, तो ही वाज। देखिए जब भी कभी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो वो होते हैं कनेक्शन, उनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ड नहीं आएगी, उन्हें आपका करेक्ट इनकरेक्ट गलत हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा बात। तो वाई ही वाज हेल्पिंग, योर क्या हो जाएगा, योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन ना, तो बदलिए शीला के अनुसार क्या हो जाएगा, हर, हेल्पिंग हर सिस्टर। और फिर लिखा दिस टाइम, दैट टाइम। विथ यू, अभी वो यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन है, कौन वाला यू है, ये कर्म वाला यू है। तो सी का कर्म क्या होता है, यू का होता है यू योर यू, सी क्या होता है, सी हर, तो आपका हो जाएगा हर, विथ हर। तो क्या बनाया, यहां पे जो आपका वाई लगा है ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है,
अब ये हो गया असर्टिव वर्ड, या ये मान लीजिए ये हो गया आपका कनेक्शन, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, और ये जो वाक्य बन के तैयार हुआ है इसे हम लोग इनडायरेक्ट भी कहते हैं और इसे हम कम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? कम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोलते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब डरिए नहीं, बस पढ़ते रहिए दिन से मन से। आप कमजोर नहीं हैं, ये माइंड में बिल्कुल बिठा लीजिए कि आप कमजोर नहीं हैं, आप उस पावर के अंश हैं जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। बस आपको भी जगाने की जरूरत है, अपने गुरु के पास जाना है। जिस प्रकार गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो हमें भी गुरु के पास जाना है, स्कूल जाना है और अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है, लगातार लगे रहना है, हंसते हुए। जिंदगी का नाम जो मजा है जो हंसते हुए लीजिए, एंजॉय करते हुए लीजिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, तो देखिए पढ़िए। तो बिट अगर एकदम लोग, तो ये आपका लास्ट में क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया, आपका क्वेश्चन मार्क हट गया। दोनों में देखते हैं हम लोग। माई टीचर said to me, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, when you will come to my house, with my uncle now. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक तो यहाँ पे दिया है वेन, वेन के बाद क्या, सॉरी गलत हो गया, वेन के बाद विल आएगा, वेन विल यू। ठीक है भाई, वरना गलत हो जाएगा आपका। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, और जब भी कोई वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है, वरना वाक्य बदल जाएगा फिर वो। ठीक है, तो माई टीचर सेड टू मी, व्हेन विल यू कम टू माई हाउस विथ माई अंकल नाउ। ठीक है, अब उसको हम लोग चेंज करते हैं, करिए चेंज। तो बनाएगा माई टीचर asked, my teacher asked me, कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, वेन हो जाएगा। ठीक है, वेन। अब पहले करता लाओ, करता यू आपका सेकंड पर्सन है, यू योर यू सेकंड पर्सन होते हैं, बदलेंगे कर्म के अनुसार, तुम भी के अनुसार। तो बदलो, तुम भी का पहला रूप क्या होता है, आई। तो माई टीचर आस्क्ड मी व्हेन आई, विल का बोलो क्या होता है भैया, वुड। तो व्हेन आई वुड कम टू माई, क्या हो जाएगा, माई को टीचर सर हिज हाउस विथ माई, क्या हो जाएगा, विथ हिज अंकल। नाउ होता है देन। ठीक है भैया, तो आप डरिए नहीं, जब भी कोई वाक्य क्वेश्चन वर्ड हो, किसी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड दिया हो, तो आप सेड या सेड टू बदलेंगे आस्ट में, कंडीशन वही क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, और वाक्य असर्टिव बना देंगे।
या वाक्य साधारण बना देंगे। ठीक है, अगले देखते हैं हम लोग। शी सेड, उसने कहा। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, क्या बना आपका। तो देखिए यहाँ पे सेट टू लिखा है, फिर हम बदलेंगे, क्या बदलेंगे। तो सी आस्क्ड, सी आस्क्ड। अब यहाँ पे कर्म क्या है, यू है, मतलब यू है ना, तो उसमें कोई कर्म मान लो आप। हम कर्म मान लेते हैं मी, तो सी आस्क्ड मी आप मान लेते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन इसको। ठीक है, वेयर, अब यू क्या हो जाएगा, आई। अब देखो ये आपका है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, इसको बदलेंगे हम पास्ट इंडिपेंडेंस में और वाक्य बनाएंगे असर्टिव, तो क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म। तो सी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, अलग से रवि सेड टू मोहन, रवि ने मोहन से कहा। रवि सेड टू मोहन, हाउ हैज he done this work, how has he done this work with your father today। लास्ट में क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है भाई, तो क्या बनेगा, रवि सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, हाउ हैज ही डन डन दिस वर्क विथ योर फादर टुडे। अब आपको पता है कि ये हाउ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा हो। जब भी कहीं आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाए तो समझ लेना वो आपका इंट्रोडक्टिव वाक्य हो गया या आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब ये होते हैं दो, एक शुरू होता है साइक्रिया से, लेकिन हम लोग कौन से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले। देखते हैं हम लोग पढ़ते क्या बनेगा, बताइए। तो रवि आस्क्ड मोहन, रवि आस्क्ड मोहन, क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ। अब लाओ करता पहले, अब वो पता है ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो ही को नोशन करेंगे। तो रवि आस्क्ड मोहन हाउ ही हैज डन दिस का होता है डैड वर्क विथ, अब बोलो योर क्या होती है, मोशन, तो विथ हिज, किसके अकॉर्डिंग, मोहन के अकॉर्डिंग। आपको ने बताया था जब कर्ता और कर्म एक ही जेंडर के हों, दोनों कहेंगे दोनों आपके मेल हैं, तो हमने लिखा ब्रैकेट में मोहन हिज फादर, और टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे। ठीक है,
लास्ट में एक फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, तो आप डरिए नहीं, बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए लगातार। 5 नंबर वाक्य है, सीता सेड टू हिम, सीता ने उससे कहा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो बोलना एक बार, सीता आस्क्ड हिम। कंडीशन आ जाएगा हु एक ऐसा कंजक्शन है जो कंजक्शन का भी काम करता है, साथ में कर्ता का भी काम करता है, तो हु के बाद तुरंत सक्रिय आ जाएगी। ठीक है, तो सीता आस्क्ड हिम कंडीशन हु वाज, योर का हिम के साथ हिज, तो हु वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। तो सीता आस्क्ड हिम हु वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन वर्ड वाले थे, आपको समझ में होंगे। तो आप समझिए कि सबसे पहले हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस, उसमें सेड को नहीं बदलते थे, सेड टू को बदलते थे टोल्ड में, और कंडीशन लगाते थे दैट। आज हमने क्या पढ़ा, इंट्रोड्यूस सेंटेंस। इंट्रोड्यूस सेंटेंस में कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। दोनों में सेड को बदलते हैं आस्ट में, चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो। पर अगर वाक्य क्रिया शुरू हो, कंडीशन लगाते हैं इफ हो। अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू हो तो लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तो अभी हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं, फिर कल हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए समझते हैं हम लोग। तो देखिए नंबर 1 हमने आपको पढ़ाया था असर्टिव सेंटेंस। इसका होता है साधारण वाक्य। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। आपको हम विस्तार से पहले पढ़ा चुके हैं। इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य शुरू होता है कर्ता से, वाक्य शुरू होता है कर्ता से, और लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप। इसका ये इसकी पहचान। अब कर्ता क्या होते हैं, आपको बताया था, ही सी इट या कोई नाम, आई वी यू दे। मोस्टली वाक्य इन शुरू होते हैं, कभी कभी जीएन से भी शुरू होते हैं, कभी कभी इनफिनिटिव से भी शुरू होते हैं, कभी कभी आपके देर से भी शुरू होते हैं, कभी कभी इट से भी। तो ये सभी कर्ता होते हैं, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। उसे मोस्टली आपका यही आता है, आई वी यू दे, सॉरी ही सी इट या कोई नाम, आई वी यू दे। तो अगर इनसे शुरू तो क्या करते हैं हम लोग, हमें बदलना क्या है, सेड को और सेड टू को, और क्या लगाना भी हमें लगाना है कनेक्शन। क्या लगाना भी हमें, कंजंक्शन लगाना है। ठीक है भैया, तो इसमें अगर वाक्य असर्टिव है तो सेड को नहीं बदलेंगे, सेड टू को बदलेंगे, केवल टाइम बदलेंगे टोल्ड में। ठीक है, कंडीशन क्या आ जाएगा, दैट आएगा। देखिए चीज को ध्यान समझिए, अगर वाक्य असर्टिव सेंटेंस में है तो सेड को नहीं बदलेंगे, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में। ठीक है भाई,
अगर देखते हम लोग नंबर 2 आपको पढ़ाया था जो हमने, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसकी वो पहचान क्या होती है? वाक्य क्या शुरू होगा? आपका वाक्य शुरू होगा या तो शुरू होता है आपका कैसे? हेल्पिंग वर्ड से, हेल्पिंग वर्ड से, या मॉडल वर्ब से, ठीक है, या क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है, और लास्ट में प्लस में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क। हर वाक्य समझिए कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है? सबसे मेन पहचान होती है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है, पहचान लेना आप लोग। आप कैसे बदलेंगे? फिर वही में बदलना है। इसमें क्या होगा? सेड को भी बदलेंगे और सेड टू को बदलेंगे। सेड को भी बदलेंगे, सेड टू को बदलेंगे, कोई भी हो, लगाना होता है कनेक्शन। ठीक है, तो चाहे सेड हो चाहे सेड टू, क्या बदलेंगे? बदलेंगे आस्क में। और कंडीशन कब आएगा? क्या आएगा पहले? इफ या वेदर, इफ या वेदर, ठीक है भैया, वेदर आएगा, क्या आएगा? इफ या वेदर। अब तो इफ कब से शुरू होगा? जब बात शुरू हो, क्या शुरू हो? हेल्पिंग वर्ड से, हेल्पिंग वर्ड से शुरू। वैसे तो अधिकतर में सब में इफ आएगा, लेकिन अगर वाक्य में संदेह हो रहा हो, मतलब दुविधा हो रही, वो पास होगा कि नहीं, वह आएगा कि नहीं, वह खाएगा कि नहीं, उसने खाना खाया है कि नहीं, क्या राम मेरी मदद करेगा कि नहीं, तो वहां पे वेदर आ जाएगा, ठीक है, फिर वहां पे इफ नहीं आएगा। बाकी सेड को या शेडू बदलेंगे आस्ट में, ठीक है, अलग के। दूसरा क्या आपका होता है? दूसरे में बदलते हैं, क्या बदलते हैं? आस्ट में, दोनों बदलेंगे। अब बोलो कंडीशन क्या आपका आएगा? अब क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्या है? क्वेश्चन वर्ड। वाई है तो वाई आ जाएगा, वाट है तो वाट आ जाएगा, हाउ है तो हाउ आ जाएगा, मतलब जो भी आपका होगा डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आपके इंट्रोड्यूटिव सेंटेंस आपने पढ़े, तो नंबर 1 आपने पढ़े, और बाकी जो और जो प्रयोग मतलब चेंज थे, जैसे टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज, वर्ड चेंज, ये आपके हर वाक्य में होंगे अकॉर्डिंग रूल्स, ठीक है, तो आप डरिए नहीं। अगला नंबर आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव। तो ये आप नोट कर लेंगे, आप लोग याद कर लेंगे, और बस याद करते रहिए, आप कमजोर नहीं हैं, लिख लीजिए अपने माइंड में, रोज का करो, मैं कमजोर नहीं हूं, आपके अंदर वो एनर्जी है, वो पावर है, आप दुनिया बदल सकते हैं। बस केवल क्या है, थोड़ा ध्यान रखिए, अपने माइंड का जो आपका जो एकाग्र है उसको एकत्रित करिए, अपना जो माइंड है उसको एक साथ, बस केवल पढ़ाई में लगाइए अभी 5-6 साल, बस इंटर तक, फिर आपको देखिए कितना अच्छा लगेगा। देखिए नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। को हम पहले पढ़ा भी चुके हैं विस्तार से, जिनको भी इंपरेटिव सेंटेंस ना आते हो तो हमारे वो पिछले वीडियो में जाकर इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ सकता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य।
इनकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानी वाक्य इंपेरेटिव वाक्य है? तो देखिए ध्यान दीजिए, यह तो वाक्य शुरू हो, क्या शुरू हो? मेन वर्ब से। मेन वर्ब मतलब मुख्य शुरू हो, कर्ता शुरू ना हो मेन वर्ब से। या क्या शुरू हो? या शुरू हो डू नॉट से, या शुरू हो प्लीज से, या शुरू हो प्लीज डू नॉट से। या शुरू हो आपका नेवर से, या शुरू हो लेट से, या शुरू हो लेट अस से। अगर इनसे बात कोई शुरू हो, जैसे कम हियर, इधर आओ, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, जैसे डू नॉट मेक ए नॉइज। यदि वाक्य मेन वर्ड से शुरू हो, मतलब मुख्य शुरू हो, चाहे शुरू हो डू नॉट से, चाहे शुरू हो प्लीज से, चाहे शुरू हो प्लीज डू नॉट से, चाहे नेवर से, चाहे लेट से, चाहे लेट से। आपको मैंने लेट का प्रयोग पढ़ाया था, जहाँ पे जाने दो, खाने दो, पीने दो दिया हो, वहां लेट का प्रयोग करते। जैसे मुझे पढ़ने दो, तो लेट मी रीड। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। और लेटेस्ट का प्रयोग जहां पर दिया हो आओ चलो या आओ चले शब्द दिए हो, हो गया? तो ये आपको डर ना। अब देखिए, और प्लस क्या दिया लास्ट में दिया होता है? लास्ट में फुल स्टॉप। मतलब असर्टिव वाक्यों में और इंपेरेटिव वाक्यों में दोनों में फुल स्टॉप आता है, और इंट्रोगेटिव वाक्य में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। ध्यान रखना, हर चीज को बड़े ध्यान समझिए, थोड़ा माइंड को लगाइए अपने, आप कमजोर नहीं है। अब इसमें होती है 5 चीजें। असर्टिव वाक्यों में एक ही वाक्य होता है, इंट्रोगेटिव में 2 वाक्य होते हैं, लेकिन इंपेरेटिव में होते हैं 5 वाक्य। क्या होता है ये? हमें बदलना क्या भैया? हमें बदलना वही नियम है, सेट को या सेट टू को। तो इंपेरेटिव वाक्यों में भी चाहे सेट लिखा हो चाहे सेट लिखा हो, हमें दोनों को बदलना है। और फिर लगाना क्या? हमें कनेक्शन। ठीक है, इससे पारी होती है। नंबर क्या होता है? आदेश। मतलब आपको ये लग रहा हो कि इंपेरेटिव वाक्यों में आदेश का वाक्य हो रहा हो, तो बोलिए, तो बोलो सेट को बदलेंगे, सेट को बदलेंगे ऑर्डर में बदलेंगे। आदेश क्या होती है? ऑर्डर बदलेंगे, और डर्ड में बदलेंगे, ORDERED। ठीक है, बोलो कंडीशन क्या आपका जाएगा भैया? टू। अब ना तो कंडीशन आपका डेड आएगा, ना तो इफ आएगा, ना तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, एक नया तरीका आएगा टू। ठीक है, नंबर 2 क्या है? मान लो अगर वाक्य में क्या हो रही है? प्रार्थना। ये नॉर्मल प्रार्थना है लोगों से, भगवान से प्रार्थना नहीं है। अगर भगवान से प्रार्थना होगी या ईश्वर से प्रार्थना होगी या अल्लाह से प्रार्थना होगी, तो उसमें हम लोग लगाते हैं प्रेयर, तो वो वाक्य हो जाता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये नॉर्मल प्रार्थना है, लोगों से प्रार्थना है। ठीक है, प्रार्थना हो तो क्या हम बदलेंगे? आप बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड बदलेंगे, रिक्वेस्टेड बदलेंगे। कंडीशन का होता है भैया? टू। तो इंपेरेटिव वाक्यों में टू ही आ रहा है। ठीक है भैया, अगला तो क्या होता है? अगर वाक्य में सलाह हो रही हो, आपको वाक्य पढ़ने के बाद लग रहा हो कि वाक्य में क्या हो रहा? सलाह हो रही हो, तो सलाह की क्या होती है? एडवाइज। ADVISED होगी, ध्यान समझना। एक होती है ADVISE, एडवाइज माने होता है सलाह देना, और एक होता है एडवाइज ADVICE, उसका मतलब होता है सलाह, वो आपकी नाउन होता है।
ठीक है, ये क्या है, साधना। कंडीशन क्या जाएगा एक बार, 2। ठीक है, अगर देखिए नंबर 4, अगर बाद में क्या हो रहा हो, सुझाव हो रहा हो, मतलब काय से बात शुरू हो, लेट से। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या आ जाएगा, 2। लेट को नहीं हटाएंगे, कंडीशन 2 लगा देंगे। ठीक है, टाइम बदलेंगे सजेस्टेड में, SUGG, SUGGESTD। अगर वाक्य में क्या हो रही हो, नंबर 5 आपका प्रस्ताव, और वाक्य शुरू हो लेटर से। तो लेटर्स को हटा देते हैं, हटा देंगे। ठीक है, गुणा सामला हटा देना, और कंडीशन क्या आ रही है आपका, दैट दे शुड। उसे मोस्टली दे ही आता है, पर कभी कभी कुछ और भी आते हैं, उनको हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे आप लोग। उसे मोस्टली आप लोग लेटर्स हटाकर दैट दे शुड लगा देंगे, तो लगभग 75% सही हो जाता है आपका। अब बोलो क्या बोल लेंगे, प्रपोज्ड में, PROPOSED। ठीक है, तो ये हम लोग 5 चीजें ध्यान से पढ़ेंगे इंपरेटिव वाक्यों में। कैसे होती है, 5 होती है, इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे, कल के टॉपिक पढ़ेंगे विस्तार से। तो आप डरिए नहीं, लगातार जुड़े रहिए शिव एजुकेशन फील्ड से। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, फिर समझ लीजिए कि हमने आपको क्या बताया। आज हमने आपको बताया कि हमने 3 वाक्य पढ़े, 2 वाक्य पढ़ चुके हैं, और तीसरा वाक्य हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। आप डरिए नहीं, बस आप जुड़े रहिए, और इन्हें आप लोग याद कर लीजिए, इन्हीं को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, समझते हम लोग। तो नंबर 1 तो आज हमने आपको बताया, इंट्रोड्यूस सेंटेंस के बारे में बताया कि वो 2 होते हैं, एक साइक्रिया शुरू होता है और एक शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य साइक्रिया शुरू होगा तो सेट को क्या बदलेंगे, हम सेट को बदलेंगे, सेट या सेट को बदलेंगे आस्ट में। कंडीशन क्या आएगा, इफ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे और वहां फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, नंबर 2, यदि वाक्य में संदेह हो रहा हो, जैसे वह पास होगा कि नहीं, वह आएगा कि नहीं, वह खाएगा कि नहीं, वह पिएगा कि नहीं, तो कंडीशन इफ नहीं आएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, वेदर आ जाएगा। ठीक है, यह पर करेक्ट और इनकरेक्ट का भी वाक्य होता है। नंबर अगला हमने पढ़ाया था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक हो, लेकिन शुरू का ऐसे हो क्वेश्चन वर्ड से, तो सेड या सेड टू बदलेंगे आस्ट में, और आपका जो कनेक्शन है ना वही क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, जिससे वाक्य शुरू होता है। जैसे वाई, वेन, वेयर, हाउ, विच, हु, जिससे शुरू हो। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप करते हैं, और दोनों वाक्य साधारण बनाएंगे। ठीक है, फिर हमने को बताया इम्परेटिव वाक्य। सबसे पहले आपको बताया कि इम्परेटिव वाक्य आखिर होते क्या है। हमने को बताया कि आज्ञा सूचक वाक्य, इसमें आदेश हो, इसमें आदेश दी हो, या प्रार्थना किया जाए, या सलाह दी जाए, या सुझाव हो, या प्रस्ताव हो, उन्हें हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अब पहचान क्या होती है, या तो वाक्य शुरू होता है मुख्य क्रिया से। मुख्य क्रिया क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, जो हम लोग काम करते हैं, जैसे जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, हंसना, रोना, इस तरह का, तो ये होता है मुख्य क्रिया। ठीक है, जैसे कम हियर, इधर आओ, गो स्कूल, स्कूल जाओ, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, सिट डाउन, लिसन टू मी, राइट ए लेटर, तो ये आपके इम्परेटिव संज्ञा होते हैं।
क्या शुरू होते हैं? मुख्य क्रिया से। दूसरा आपका डू नॉट, आपको बताया था यदि वाक्य में ना या मत दिया हो तो लगाते हैं डू नॉट। जैसे कह दिया जाए डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो। डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। ठीक है। अगला प्रकार से प्लीज है, जहां पे कृपया लिखा हो, जैसे कृपया मेरी बात सुनो, तो प्लीज लिसन टू मी। कृपया गरीबों की मदद करो, तो प्लीज हेल्प द पुअर। कृपया सदैव सत्य बोलो, प्लीज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अगला क्या आपका है? प्लीज डू नॉट। अगर वाक्य में कृपया के साथ नॉट भी लिखा हो, मतलब मत या ना दिया हो, तो वहां प्लीज डू नॉट था। जैसे कृपया शोर मत करो, तो प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइज। कृपया यह कार्य मत करो, तो प्लीज डू नॉट डू दिस वर्क। ठीक है। अगला क्या है? नेवर। नेवर कब आता है? जहां पे लिखा हो कभी नहीं या कभी मत। जैसे नेवर टेल ए लाई, मतलब कभी झूठ मत बोलो। नेवर इंसल्ट द पुअर, कभी गरीबों का अपमान मत करो। नेवर डू इट, इसे कभी मत करो। ठीक है। अगला क्या होता है? लेट। जहां पे लिखा हो जाने दो, खाने दो, पीने दो, आज शब्द दिए हो, तो उसमें वाक्य के पहले हम लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। राम को स्कूल जाने दो, तो लेट राम गो टू स्कूल। मोहन को धूप में खेलने दो, तो लेट मोहन प्ले इन द सन। अगला क्या है? लेटस। लेटस का प्रयोग कहां होता है? जिन वाक्यों में आओ चलो या आओ चले शब्द दिया हो, तो उसमें लेटस का प्रयोग करते हैं। जैसे आओ स्कूल चलें, लेट अस गो टू स्कूल। आओ गरीबों की मदद करें, तो लेट अस हेल्प द पुअर। ये सभी आप लोग विस्तार से हमारे पिछले वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, या आप लोग पढ़ सकते हैं यूज ऑफ लेट और लेट अस में। ठीक है। तो आप डरिए नहीं, आप विस्तार से हर चीज पढ़ते रहिए। शिव एजुकेशन फील्ड आपके साथ हर समस्या के लिए तैयार रहेगा, कंधे से कंधे मिलाकर। लेकिन आप लोग भी मेहनत करिए। कहते हैं गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। दुनिया में भी ये रूल्स है, जब आप अच्छे होंगे, आप होशियार होंगे, तो लोग आपकी मदद करेंगे, और जब आप कमजोर होंगे, आप कायर होंगे, तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए आप लोग डरिए नहीं, बस आप पढ़ते रहिए। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, नंबर एक क्या होता है? यदि वाक्य में आदेश दिया हो, तो हम नंबर एक तो देखिए सेड और सेड दोनों बदलते हैं। सिर्फ असर्टिव वाक्यों में सेड को नहीं बदलते हैं, जब कर्म दिया होगा तब बदलेंगे। पर इन वाक्यों में क्या है? चाहे इंट्रोटिव वाक्य हो, चाहे आपका इंपरेटिव वाक्य हो, चाहे कर्म दिया होगा तो भी बदलेंगे, चाहे कर्म ना दिया हो तो भी बदलेंगे। ठीक है। तो यदि वाक्य में आदेश दिया होगा तो शब्द को बदलेंगे, ऑर्डर में बदलेंगे, कंडीशन आपका टू आ जाएगा। यदि वाक्य में प्रार्थना का वाक्य हो, प्रार्थना हो रही हो किसी से, तो शब्द को क्या बदलेंगे? रिक्वेस्ट में बदलेंगे, कंडीशन क्या आएगा? टू। यदि वाक्य में सलाह हो रही हो, तो शब्द को क्या बदलेंगे? एडवाइज में, कंडीशन क्या आएगी? टू। यदि वाक्य में सुझाव दिया हो, सुझाव हो, और बात शुरू हो लेट से, तो शब्द को क्या बदलेंगे? सजेस्टेड में, कंडीशन क्या आ जाएगा? टू। अगर वाक्य में प्रस्ताव प्रकट हो और वाक्य में लेटस दिया हो, तो लेटस को हटा देते। देखिए लेट को नहीं हटाते, लेटस को हटा देते। कंडीशन क्या आएगा? दैट दे शुड। और शब्द को क्या बदलेंगे? प्रपोज्ड में। तो ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग विस्तार से इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आप डरिए नहीं, बस शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहिए और कॉपी पेन तैयार रखिए, नियम को नोट्स करिए, लगातार आप पढ़ते रहिए। अपने माइंड में एक बात सेट कर लीजिए, आप कमजोर नहीं हैं, पर यदि आप पढ़ेंगे नहीं, आप दिमाग नहीं लगाएंगे, तो पक्का आप कमजोर हो जाएंगे। और जब कमजोर हो जाएंगे आप, तो कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं होगा।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बस आप डरिए नहीं। तो ईश्वर से प्रार्थना कि आपका, आपके परिवार का जीवन खुशियों से भरा रहे, आनंदित रहे और आप ऐसे ही हंसते रहें, खेलते रहें, खुद हंसें और लोगों को हंसाएं। कहते हैं जियो और जीने दो। आप खुशी से जिए और लोगों को भी जीने दें। जय हिंद, जय भारत।